मोबाइल पे चला दिया, इसी को गुस्सा आता है। जितना ही टाइट है मेरे भाई टाइट होता है। अच्छा क्या भाई, जो कितना बार मैंने मना किया? मैंने सुना क्या? पूछे लाइक का मोबाइल चला कितनों को मारिएगा आप? नहीं मारेंगे नहीं, हमने सबको मना किया कि नहीं? सबको मना किया कि नहीं? बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। सुनिए दोस्तों, अभी तक आपको ये तो पता चल गया होगा, मनीष कश्यप को डॉक्टरों ने पीटा है बेरहमी से। लगातार 3 घंटे जो है कमरे में बंद रखा और उसके बाद मनीष कश्यप को पीटा गया बहुत ही बेदर्दी के साथ में। लेकिन क्या आपको पता है मनीष कश्यप को क्यों पीटा गया? आपको ये नहीं पता होगा, मैं आपको आज बताता हूं मनीष कश्यप को क्यों पीटा गया। पटना के अंदर पीएमसीएच में जो जूनियर डॉक्टर हैं उन्होंने मनीष कश्यप को बहुत ही बुरे तरीके से पीटा। अब इसके पीछे सवाल ये उठता है कि आखिरकार वेल एजुकेटेड लोगों ने मनीष कश्यप को क्यों पीटा? हाँ भाई साहब, जो डॉक्टर होते हैं कोई अनपढ़ तो डॉक्टर बन नहीं जाएगा, वेल एजुकेटेड ही जो एमबीबीएस वगैरह करके इतना पढ़ के जो है डॉक्टर बनते हैं और वो ऐसा जो है काम कर रहे हैं, ऐसा पत्रकार पर हाथ उठा रहे हैं। तो क्या वजह थी? वो वजह आप जान लीजिए। मैं आपको बता दूं, मनीष कश्यप जो है एक मरीज का समर्थन करने के लिए पीएमसीएच में पहुंचा था और वहां पर जाकर के मनीष कश्यप की एक महिला डॉक्टर से कहासुनी हो जाती है और उसके बाद जो और बाकी डॉक्टर थे उनको कहीं ना कहीं वो चीज अच्छी नहीं लगती और उसके बाद मनीष कश्यप को बेरहमी से वो पीटते हैं। वो ही चीज अब से पहले भी मनीष कश्यप जो है दूसरों के लिए जेल जा चुके हैं भाई साहब, और आज मनीष कश्यप दूसरों के लिए मार भी खा चुके हैं डॉक्टरों के द्वारा। आपको मैं बता दूं, सुनने में ये आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि भाई जो वो महिला डॉक्टर थी उससे जो है कुछ ज्यादा ही झड़प हो गई। मनीष कश्यप ने अपनी वीडियो वगैरह बनानी स्टार्ट कर दी, उधर से भी लोगों ने वीडियो वगैरह बनाए। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिरकार किसी मरीज का समर्थन करने कोई व्यक्ति जा रहा है तो क्या डॉक्टर उस पर जो है हाथ छोड़ देंगे, उसको 3 घंटे के लिए एक कमरे में बंद करके उसको मारेंगे? सवाल बहुत बड़ा है। और ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति हमेशा गरीबों की सहायता करता है, जो व्यक्ति हमेशा गरीबों की आवाज उठाता है, आज भी ये मनीष कश्यप गरीब की आवाज उठाने के लिए ही पीएमसीएच में गया हुआ था और उसके बाद इसको फलस्वरूप क्या मिलता है? मार पिटाई, लात घूंसे थप्पड़, ये सब मिलते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि मनीष कश्यप को काफी चोट भी आई है। मनीष कश्यप अभी अस्पताल में भर्ती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये वही मनीष कश्यप है जो मनीष कश्यप बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठा रहे थे और उनके ऊपर एनएसए लगवा दिया था और उसके बाद यूएपीए की धारा भी मनीष कश्यप पर लगवाने की पूरी मांग करी जा रही थी। जी हाँ, ये वही मनीष कश्यप है और आज वो चीज फिर से रिपीट हुई है। मनीष कश्यप फिर किसी का समर्थन देने गए थे, मनीष कश्यप फिर किसी गरीब मजदूर आदमी की आवाज बनने के लिए गए थे, लेकिन आवाज को दबाया गया और उस आवाज को पीटा गया। सवाल ये उठता है, क्या ये जो है सच में ऐसा है जो बताया जा रहा है, जो न्यूज चैनल बता रहे हैं कि भाई मनीष कश्यप की एक महिला डॉक्टर से कहासुनी हो गई थी, उसके बाद ये मामला शुरू हुआ, या फिर कोई ये साजिश, जो सोची समझी साजिश है, कोई ये साजिश के तहत ये चीजें करी गई हैं? ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो काम है ये किसी के द्वारा करवाया गया हो, क्योंकि भाई साहब आप सभी को पता है मनीष कश्यप जो है भाई साहब एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लोगों के आंखों में खटकता है। रोड़ा होता है ना, बहुत जो लोग हैं रोड़ा समझते हैं मनीष कश्यप को। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप पोल खोलने में लग जाता है, मनीष कश्यप सच्चाई बताने में लग जाता है। पीएमसीएच की जो सच्चाई है, हो सकता है मनीष कश्यप वो बताने की कोशिश कर रहे हो सकता है उन लोगों को ये डर हो कि हमारा काला चिट्ठा खुल जाएगा, हमारी जो काली करतूतें हैं वो सबके सामने आ जाएंगी। और मनीष कश्यप एक निडर पत्रकार है, एक ऐसा पत्रकार है जिसके अंदर हौसला है, दम है, जिगरा है और वो ये काम हमेशा से करता आया है। सरकार की कमियां बताते हुए आया है, जो चीज गलत हो रही है उनके खिलाफ आवाज उठाते हुए आया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो डॉक्टरों की जो वो कुत्तों वाली फौज थी ना, वो भी डर रही हो मनीष कश्यप से, क्योंकि हो सकता है वो कहीं ना कहीं घपलेबाजी करते हो सकता है उन लोगों ने जो मजबूर होकर के जो हॉस्पिटल में आते हैं, जो परेशान जो मरीज आते हैं, उनको लूटने का एक बढ़िया धंधा बना रखा हो और मनीष कश्यप को कहीं से पता चला हो। भाई कुछ भी हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो काम है ना,
ये ऐसे ही बात पे, इतनी सी बात पे नहीं होगा। आप खुद दिमाग लगाइए, अगर ये कोई छोटी मोटी बात होती, कोई ऐसा वो होता, तो भाई साहब इतनी जो है बड़ी बात नहीं होती। 3 घंटे कमरे में बंद करके उसको नहीं मारा जाता। कोई पर्सनल खुंदस है या फिर किसी ने कहा है कि भाई ऐसे ऐसे मनीष कश्यप को तुम जो मारना, आप जो है खुद समझ सकते हो। अगर कहीं पर भी आपके सामने भी कोई लड़ाई हुई होगी तो भाई साहब कभी भी किसी भी डॉक्टर ने इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को नहीं मारा होगा कि मतलब 3 घंटे उसको कमरे में बंद रखा जाए और उसको फिर मारा जाए। ये वही डॉक्टर हैं जिनको हम भगवान का रूप कहते हैं। लेकिन आज की डेट में कुछ ऐसे हैवान भी हैं जो भाई साहब डॉक्टर का भेष बना करके हॉस्पिटल में है, जो मजदूर गरीब आते हैं हॉस्पिटल में उनको भी लूटने का काम करते हैं। और कोई अगर सच्चाई दिखाने का जो है प्रयास करे, कोई गरीब पेशेंट का जो है हौसला बढ़ाने का काम करे, उसकी आवाज बनने का काम करे, उसको जो है समर्थन देने के लिए आ जाए, तो उसको भी ये पीटते हैं। आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को सभी सनातनियों के पास में और सभी बिहार वासियों के पास में पहुंचा देना। और जितने भी बिहार वासी भाई देख रहे हैं, जितने भारत में जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं, मनीष कश्यप का समर्थन करिए भाई। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो 9 महीने जेल में रहा, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। आज मार भी खा रहा है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। तो भाई साहब आपको भी हमको भी मनीष कश्यप के लिए आवाज उठानी चाहिए। जिन लोगों ने मनीष कश्यप को मारा है, पीटा है, मैं कहता हूं उनका लाइसेंस रद्द किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन पर जुर्माना लगाया जाए और मनीष कश्यप से उनको माफी मांगनी चाहिए। उनका सबसे बड़ी बात तो यह, उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। जितने भी डॉक्टर हैं जो इनकी MBBS की डिग्री है या फिर इन्होंने जितने भी जो भी कोर्स करे हैं, PhD वगैरह जो भी इन्होंने करी है, वो सब कैंसिल होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए। जितने भाई मेरी बात से सहमत हैं जरूर बताना कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाना। जय श्री राम, हर हर महादेव।